प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच देशवासियों से 1 साल तक सोना नहीं खरीदने, पेट्रोल डीजल की खपत कम करने के साथ ही कई सुझाव आम जनता को दिए हैं। अब इस पर सियासत गर्म हो चली है। कांग्रेस ने इसे सरकार की नाकामी बताया है तो बीजेपी और जेडीयू के नेता पीएम की अपील का समर्थन करते हुए इसे समय की मांग बता रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक संकट के बीच देश की जनता को कुछ सुझाव दिए हैं जो बेहद अहम हैं। पीएम के इस सुझाव पर सियासत तेज है। पहले राहुल गांधी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर पीएम के बयान को सरकार की नाकामी बताया। फिर कांग्रेस नेता और बिहार प्रभारी कृष्णा लवरू ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की जनता का ख्याल रखना पीएम का दायित्व है, ऐसी बातें ठीक नहीं। अगर आज पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, महंगाई चरम सीमा छू रही है, तो सीधी सी बात है सरकार में जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है जनता को जवाब दें। कांग्रेस की प्रतिक्रिया का जवाब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने अंदाज से दिया। भारत में पुकार हुआ है देश के लिए, लोग जान भी दिए हैं, दान भी दिए हैं, और ये प्रधानमंत्री ने अगर कहा है, कोई गलत नहीं कहा है कि हमारे पास तेल की खपत जितना है उससे 30% भी हम पैदा करते हैं, गैस नहीं है। जाहिर तौर पर पीएम का सुझाव केवल वैश्विक संकट से जुड़े मुद्दों को लेकर है। हालांकि विपक्ष इसे सियासी चश्मे से देख रहा है, जिस पर राजनीति गरमाई हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। गुजरात से बड़ी खबर है। वडोदरा से पीएम मोदी ने फिर से अपील की है। 24 घंटे में दूसरी बार देशवासियों से पीएम मोदी ने अपील की। वैश्विक संकट के समय हमें संकल्प लेने होंगे। पीएम ने कहा कि इस युद्ध का भारत पर बड़ा असर हो रहा है। पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रिक वाहनों का ज्यादा प्रयोग करें। युद्ध के प्रभाव से बचाने के प्रयास जारी हैं, लेकिन कम से कम 1 साल तक सोना ना खरीदें। विदेशी मुद्रा बचाने का रास्ता अपनाना है, हमें स्वदेशी पर बल देना है। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें। सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे के भीतर दूसरी बार देशवासियों से ये अपील की है। तो ऐसे में समझना बहुत जरूरी है कि पीएम मोदी के इस संबोधन का, इस अपील का मतलब क्या है। देखिए, वैश्विक संकट के बीच पीएम मोदी की अपील को अब आपको समझाते हैं। इस सवाल का जवाब समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि पीएम ने अपील क्या की है। तो जल्दी से आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक संकट के बीच लोगों से अपील की कि पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। शहर में अगर मेट्रो है तो मेट्रो का अधिक उपयोग करें। वर्क फ्रॉम होम को फिर से बढ़ावा दिया जाए। ऑनलाइन मीटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपनाएं। विदेश यात्रा को 1 साल के लिए आप टाल दें। साल भर सोना खरीदने से बचें और खाने का तेल कम इस्तेमाल करें। अब आप खबर तो समझिए। वैश्विक संकट के बीच पीएम ने यह अपील क्यों की? तो विदेशी मुद्रा की इससे बचत होगी और वैश्विक संकट का असर भारत पर कम होगा। अब आप कहेंगे कैसे? तो वो समझिए। पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करने की सलाह क्यों?
तो आपको बता दें कि भारत जरूरत का 70% तेल आयात करता है, बाहर से मंगाता है, जबकि पिछले 2 महीने से युद्ध की वजह से क्रूड ऑयल 50% महंगा हो गया है। अब आप समझिए कि जरूरत का तेल आयात करने पर कितना खर्च होता है। तो आपको बता दें 2024-25 में 11.66 लाख करोड़ खर्च हुए थे, जबकि 2025-26 के बीच में 10.35 लाख करोड़ खर्च हुए थे। तेल संकट का भारत पर क्या असर है ये भी समझिए। तो तेल कंपनियों को घाटा हो रहा है। प्रति महीने की अगर बात करें तो 30,000 करोड़ का घाटा तेल कंपनियों को हो रहा है। तेल कंपनियों का प्रतिदिन का नुकसान अगर आकलन किया जाए तो करीब 700 से 1,000 करोड़ है। और तो और तेल भंडार में गिरावट आई है जो पिछले 10 सालों के न्यूनतम स्तर के करीब है। अब बात सोने की कर लेते हैं। आखिर सोना की बात क्यों हो रही है वो समझ लीजिए। तो सोना के खरीद मामले में भारत कहां है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। तो आपको बता दें कि सोना खरीद के मामले में भारत में चीन जो है वो 28% खरीदता है, जबकि भारत 26%। ये जो आपको हम आंकड़ा बता रहे हैं इसका सोर्स है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी WGC के आंकड़ों के मुताबिक। सोना खरीदने के मामले में भारत कहां है, यानी ग्लोबल डिमांड में भारत की 26% हिस्सेदारी है और भारत दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार माना जाता है। सोना खरीदने के मामले में भारत का खर्च कितना आता है ये आप जानिए। 2023 से 24 के आंकड़ों की बात करें तो 4.89 लाख करोड़ था। 2025 और 26 में ये बढ़कर 6.40 लाख करोड़ हो गया है। ये भी आंकड़े हम आपको WGC यानी कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों के हिसाब से बता रहे हैं। अब आप खबर तो समझिए, सोना खरीदने पर भारत कितना खर्च करता है। देखिए 2026 की पहली तिमाही में भारत में निवेश के लिए सोने की मांग गहनों से भी ज्यादा है। इसके अलावा पीएम मोदी ने फर्टिलाइजर खरीदने पर भी संयम बरतने की अपील की है। और अब आपको बताते हैं कि फर्टिलाइजर खरीदने में भारत के खर्च कितने होते हैं। 2026 में 1.50 लाख करोड़ की खरीद, जो कि 2025 की तुलना में 76% ज्यादा है। और सबसे ज्यादा ये कतर से हमारा देश आयात करता है। विदेश यात्रा पर भारतीयों का कितना खर्च होता है अब आप ये समझ लीजिए, क्योंकि पीएम मोदी ने कहा है कि विदेश यात्रा भी अभी आप मत कीजिए। 2023-24 के आंकड़े आपको बताएं 2.72 लाख करोड़, 2.72 लाख करोड़ और 2025-26 में यह बढ़कर हो गया है 3.65 लाख करोड़। तो विदेश से आयात कम करेंगे तो विदेशी मुद्रा की बचत होगी, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक संकट का दबाव कम होगा। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें हर एक नागरिक से सहयोग की अपील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन सभी को देशभक्ति दिखाने का मौका आ गया है। बढ़ते